अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, हसन, हसन को बुलाएं। अरे हसन, सारा कहाँ रह गई? मरियम, अरे ये तो बेहोश हो रही। अरे पकड़ो से देखो। हसन को बुलाएं। मरियम, 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 बेहोश कैसे हो गई? मरियम, 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 प्लीज पानी ले उसके लिए। मैं पानी ला रही हूँ। मरियम उठो, मरियम। हेलो, अरीब महमूद कहते हैं मुझे। मैं आपको नहीं जानती। आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आप मुझे कैसे जानते हैं? वो शादी पर देखा था ना आपको, आपकी बहन की शादी। हसन भाई के दोस्त है, रिलेटिव? हसन भाई का मैं दोस्त का दोस्त हूँ। अच्छा, अनजान लड़कियों से बेतकल्लफ होना आपकी हॉबी है? अरे नहीं, मुझे गलत मत समझे। मैंने तो आपको देखा ऐसे अकेले में तो सोचा। आई एम सॉरी। चलिए मैं चलता हूँ। अजीब पागल इंसान है। पानी। मरियम, मरियम उठो। पानी। क्या हुआ था मरियम? बेहोश हो गई थी तुम? नहीं, तबीयत खराब है। हसन भाई, आप बाहर जाएं, मैं मरियम के पास बैठती हूँ। ठीक है, मैं फूफू को बता के आता हूँ। क्या बात है? सारा, सलमान, सलमान क्या किया उसने? सारा, सलमान हसन के बिजनेस पार्टनर है। क्या? ये वही घर है, ये वही घर है जहाँ मेरे, नहीं 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 सारा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। सारा, सारा, हसन, हसन को कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे यहाँ से ले जाए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। हाँ, मैं कहती हूँ तुम आराम करो। तुम अभी कहो, मैं वेट करी प्लीज। मैं कहती हूँ तुम आराम करो, लेटो। तुम कहोगी ना, मैं कह देती हूँ, तुम आराम करो बस। माहीन, भाई टाइम देखो। माहीन, आई एम सो सॉरी स्वीटी, गाड़ी खराब हो गई एकदम से। मुझे पता था देर हो जाएगी तो तुम तो बहुत नाराज हो जाओगी। तो ना आती, और अगर आना था तो फोन करके बता दे। अच्छा ना, छोड़ो ना, कह तो रही हूँ सॉरी बेबी। मैं हसन शिराज की फुप्पो हूँ। अगर मुझे गलत फहमी नहीं हो रही तो आप मरियम की फुप्पो है ना, जो उस दिन हमारे घर आई थी? जी, कैसी हैं आप? जी मैं तो ठीक हूँ। वैसे आप कैसे जानती हैं इन लोगों को? ये सलमान की अम्मी है और आप इन्हीं के घर में मौजूद हैं। अच्छा,
तो ये मामला है। मैं कुछ समझी नहीं। आप कौन है? मैं माहीन की बेस्ट फ्रेंड हूँ, बिल्किस सिद्दीकी। लोग मुझे बिली कहते हैं। आप इतनी हैरान क्यों है लेकिन? हैरानगी की बात तो है ना जी। उस दिन मैं समझी कि शायद ये यूं ही मेरे घर आ गई थी, लेकिन अब मुझे समझ आया कि असल मामला क्या था। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? साफ साफ कहें। साफ ही कह रही हूँ। मैं तो समझी थी कि ये यूं ही हमारे घर आ गई, लेकिन अब पता चला कि ये अपने बेटे को हसन का बिजनेस पार्टनर बनाना चाहती थी। अरे भाई, हम क्या सारी बातें इधर ही करेंगे खड़े खड़े? चलो ना अंदर चलते। आप आए ना, अंदर चले। लेट्स गो इनसाइड। आपको याद है, आप पहले भी इस घर में आई हुई, दुल्हन बन के आई थी आप। कितना अच्छा लग रहा था ना सब कुछ। देखिए, हर चीज बिल्कुल वैसी की वैसी है। आप क्यों नहीं आ जाती इस घर में हमेशा के लिए, मेरी दुल्हन बन के? पता है, ये घर है तो मेरा अपना, लेकिन आपके बगैर बहुत पराया लगता है। प्लीज वापस आ जाइए। पता है, मैं तो आपको कभी बता ही नहीं सका मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूं। सच में मरियम, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं आपसे। सलमान, सलमान, सलमान। जी माँ, आ रहा हूं। एक वादा कर रहा हूं मरियम, मैं आपसे, मैं आपको अपना बनाकर छोड़ूंगा। थैंक गॉड माहीन, सब चले गए। फरीदा को चाय का बोल के आ रही हूँ। वैसे भी तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है ना? मैं ठीक हूँ। माहीन, एक चीज बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की मरियम किसे देख के बेहोश हुई। कितनी अजीब बात कर रही हो बिल्ली तुम। मरियम जैसी लड़की जिसको यहाँ से जलील करके निकाला गया हो, कड़वी और तल्ख यादें उसके दिल में बसी हुई हो इस घर की, अचानक उसे बिना समझे बिना देखे इस घर में आना पड़ गया हो, तो वो बेहोशी होगी ना। सलमान को ये सब करने की जरूरत क्या थी? सलमान एक बार फिर मुझे जलील करवाने की प्लानिंग कर रहा है, मैं जानती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? जरूरी तो नहीं है। बिल्ली, वो मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। भाई, अगर मरियम के शौहर को पता चल गया तो क्या होगा? यही सोच सोच के तो परेशान हो रही हूँ बिल्ली मैं, कि क्या वो ये बात जानता है कि सलमान कौन है। मेरी मानो, फिर एक दफा उससे बात करो, प्यार से करना इस दफा। ऐसा ना हो कि इस चक्कर में उस लड़की का घर तबाह हो जाए। यही तो वो चाहता है कि उसका घर तबाह हो जाए। तो तुम क्या करोगी? प्यार से समझाऊंगी एक दफा और उसे, और क्या कर सकती हूँ। तुमने चेंज नहीं किया मरियम?
मरियम, मरियम, क्या बात है, परेशान हो? नहीं नहीं तो फिर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? कौन सी बात? यही कि तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? हाँ, चेंज मैं चेंज करके आती हूँ। ये क्या है? आजकल के जमाने का यही तो फायदा है, जब दिल चाहे जिसकी भी तस्वीर ले लो और उनको पता भी नहीं चलता। ना मतलब क्या है इस बात का है? क्या तस्वीर का? ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बात करो। अम्मा देखें, दावत में तो मौका नहीं मिला कि मैं आराम से तसल्ली से उसे देख सकूं। अब मौका मिला है तो अब मैं आराम से देखूंगी उसे और ये फैसला करूंगी कि मेरे काबिल है कि नहीं। क्या हो गया? किस कदर बेबाकी से बातें कर रही हो? माँ के सामने कोई शर्म हया होती है? आपके जमाने में ये बातें बेबाकी और बेहयाई में शुमार होती होंगी, आजकल तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है। अच्छा मुझे ये बताएं ना, आप परेशान क्यों? क्या बताऊं? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जो मरियम अचानक बेहोश हो गई थी, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई? कुछ छुपा रही है हमसे। क्या छुपा रही होगी? हो ना हो कोई खुशखबरी है। इस तरह अचानक बेहोश होने की आखिर क्या वजह हो सकती है? आप जो समझ रही हैं, अगर ऐसा है तो ये बात ज्यादा टाइम तक छुपी नहीं रहेगी। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन भाई बहुत गहरी लड़की है ये। जितना हम सीधा समझते हैं उतनी सीधी नहीं है ये बात आप पहले भी कर चुकी है। अरे तुम जानती नहीं हो, ये हसन के सारे घर और कारोबार पर कब्जा करना चाहती है। तो तभी तो इसने अपने कजिन को हसन का बिजनेस पार्टनर बनवाया है। ये दोनों मिलकर इस सारे कारोबार पर और इस घर पर कब्जा जमाना चाहते हैं, अपने नाम करवा लेंगे सब कुछ। अगर ऐसी बात है तो फिर तो मुझे इस तस्वीर को और गौर से देखना चाहिए। लेकिन अम्मी, अगर मरियम को पता था कि वो उसका कजिन है तो ये बात उसने हमसे छुपाई क्यों? अरे इसीलिए तो कह रही हूँ कि वो बहुत चालाक है। उसे अच्छी तरह से पता है क्या बात बतानी है और क्या बात छुपानी है। क्यों? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? अरे हसन के साथ पार्टनरशिप होने से पहले उसने हमें हवा तक नहीं लगने दी, और जब सब हो गया तो साथ ले गई। अगर आपको ये सब पता होता तो क्या आप ये होने ना देती? पता नहीं मुझे, और ये फजूल बातें मत करो मुझसे, मुझे कुछ सोचने दो इस वक्त। ठीक है, आप सोचें, मैं पार्टी की तस्वीरों पे गौर करती हूँ। सुनो, रखो इसे। तुमसे कुछ पूछना है मुझे। जी। तुम्हारी तबीयत एकदम क्या हुआ था? तुम्हें बेहोश हो गई थी तुम? क्या बात है? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। वो कुछ नहीं, बस थोड़े चक्कर से आ गए थे। वही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों, कोई स्ट्रेस है क्या? नहीं, बस वो 2 दिन से मेरी तबीयत काफी खराब थी तो शायद इसलिए। तो तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे पहले बताती, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। मुझे लगा मामूली सी बात होगी, ठीक हो जाऊंगी।
हम कल चलेंगे डॉक्टर के पास। नहीं हसन, इसकी जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने बताया नहीं कि सलमान तुम्हारी फूफो का बेटा है? मुझे खुद नहीं पता था। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, वरना मैं आपको बता देती। लेकिन तुमने कभी इन फूफो का जिक्र भी नहीं किया और ना ही वो हमारी शादी में आई थी। वो असल में हम उनसे इतना मिलते नहीं हैं, अब्बा की दूर की रिश्तेदार हैं इसलिए। और फिर वो हमारी शादी में मुल्क में नहीं थी। क्यों नहीं मिलते? अम्मी को कोई मसला है, मैंने पूछा नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मैं क्या बता सकती हूँ। तुम जानती हो ना, अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो आपकी मोहब्बत मेरे लिए खत्म हो जाएगी, मैं जानती हूँ। मेरी मोहब्बत पे तांस करना सीख लिया तुमने, पर ये भी सीख लो कि बीवियां शौहर के साथ कैसे रहती हैं। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर मैंने आपसे छोटा सा झूठ बोला हो, बहुत छोटा सा, आप तब भी मुझे माफ नहीं करेंगे? झूठ छोटा हो या बड़ा, झूठ झूठ ही होता है मरीम। लेकिन तुम्हारे सवाल से मेरे दिल में शक जरूर पैदा हो गया। शायद वाकई तुम मुझसे झूठ बोलती हो। मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल किया था। मिल गया जवाब? मुझे मालूम था आपको नींद नहीं आएगी अम्मी। सारा, माहीन भी थी वहां? इस सवाल का जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ अम्मी। तुम्हारे ख्याल में सलमान ने जानबूझकर हसन के साथ पार्टनरशिप की है बिजनेस में? जाहिर है उसे सब मालूम था, इसीलिए तो हसन भाई के साथ काम कर रहा था वो। अगर सलमान ने हसन को मरियम के बारे में बता दिया तो? सारा, अगर हसन को पता चल गया तो क्या होगा? तो आप जानती हैं क्या होगा अम्मी। तो क्या वो इतनी सी बात के लिए मरियम को छोड़ देगा? बस निकाह ही तो हुआ था। उन्हें कौन यकीन दिलाएगा कि ऐसा कुछ हुआ था अम्मी? लेकिन वो तो मरियम से मोहब्बत करता है ना। आप जिन बातों की तसल्लियां दे रही हैं ना खुद को, इसमें कोई दम नहीं है। तो क्या करेगा वो? मैं कैसे बता सकती हूँ क्या करेंगे वो? अम्मी, मुझे सिर्फ एक बात पता है, आपको उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुम अगर कुछ बता नहीं सकती तो तसल्ली तो दे सकती हो ना। जब से आई हो हलाए जा रही हो। और मैंने कौन सा इतना बड़ा झूठ बोला था? एक बेनाम सी शादी थी, बस वही छुपाई थी मैंने। मरियम ने आपसे कहा भी था कि हसन भाई से कुछ ना छुपाए, पर आपने उसकी एक नहीं मानी अम्मी। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था, तुम भी मुझे कसूरवार समझ रही हो? क्या ये सब आपने मेरे लिए किया? अम्मी, इन सबसे मेरा क्या ताल्लुक है? इसलिए कि अगर मरियम इस घर में बैठी रहती तो तुम्हारी कभी शादी नहीं हो सकती थी। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये कि मरियम को मेरी वजह से तलाक हुई है? अजीब बातें कर रही हैं अम्मी आप। तलाक तुम्हारी वजह से नहीं हुई, लेकिन घर में एक तलाक याफ्ता बेटी बैठी हो ना, तो दूसरी बेटी का रिश्ता कोई नहीं करता। यही दुनिया की रीत है, और ये दुनिया मैंने नहीं बनाई, समझी? पता नहीं मरियम के नसीब में क्या लिखा है। मैंने तो उसके भले के लिए तलाक वाली बात छुपाई थी। मुझे क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा।
अच्छा अब आप परेशान मत हो, जाए जाके सो जाए। अब हम कर भी क्या सकते हैं, आप मुझे बताएं। तुम तो कर सकती हो ना। मैं क्या कर सकती हूँ अम्मी? तुम कर सकती हो। तुम जाओ उसके घर में रहो, उस बेवकूफ को समझाओ कि हिम्मत पकड़े और हसन को कुछ मत बताए, समझी? ज़ैनब, क्या बात है, तुम परेशान क्यों? नहीं, कोई बात नहीं है। तुम नहीं बताना चाहती ये अलग बात, लेकिन तुम परेशान तो। आपको क्यों लग रहा है कि मैं परेशान? तुम्हारी नींद उड़ चुकी है। इस वक्त रात को 2 बार तुम सारा के कमरे में गई, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं। और तुम कह रही हो कि तुम परेशान नहीं। अच्छा ठीक है, जाइए सो जाइए। आप नहीं बताना चाहती मैं आपको। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम मरियम की छोटी बहन हो ना? जी। खड़ी क्यों हो? बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। बात तो बैठकर भी हो सकती है, और वैसे भी जरूरी बात करने के लिए तुम अभी काफी छोटी हो। क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्या कर रही हूँ मैं कुछ समझी नहीं। आपका बेटा जो खेल खेल रहा है, क्या आप उसके साथ शामिल नहीं हैं? कह दें कि आप ये सब जानती ही नहीं है। आप शायद मेरी माँ से माफी मांगने आई थी, उन्हें यकीन दिलाने आई थी कि अब मरियम को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये सब क्या है? सच कहा तुमने। ये बातें तुम्हारी उम्र के हिसाब से मुनासिब नहीं है। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें यहाँ पर ज़ैनब ने भेजा है या फिर मरियम ने? ना मुझे मरियम ने भेजा है यहाँ, और ना ही मेरी माँ ने। मेरी जुर्रत मुझे यहाँ पे लाई, और आप मुझे जानती नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो तुम? हंसिए मत आप, ये ना हो कहीं आपको ही रोना पड़ जाए। इधर आओ, मेरे पास बैठो। बैठो। मुझे बताओ साफ साफ कि बात क्या है। आप अपने बेटे को रोकें और उसे कहें कि वो हसन भाई के साथ बिजनेस ना करे। बस मैं यही चाहती हूँ। ये तो मैं भी चाहती थी, लेकिन वो मेरी बात नहीं माना, बहुत जिद्दी है। मगर तुम मुझे ये बताओ कि तुम और तुम्हारी अम्मी इन सब बातों को लेके इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या तुम मुझे बता सकती हो? वो हसन भाई मरियम की पहली शादी के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या?
क्या तलाश कर रहे हो? आप ऑफिस नहीं गई आज? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ सलमान। अपनी शादी की एल्बम ढूंढ रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है लंदन से तुम कोई ऐसी एल्बम लेकर नहीं आए। मैं अपनी और मरियम की शादी की बात कर रहा हूँ मामा। उसकी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? अरे आप इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हैं? अगर आपको पता है तो प्लीज बता देना। वो एल्बम मैंने जला दिया। क्या? क्यों जला दिया आपने? इसलिए कि उस शादी की कोई भी याद मैं इस घर में नहीं रखना चाहती। अच्छा, आप ये नहीं जानती कि उस इवेंट को मेरे एक दोस्त ने कवर किया था और जितने भी इमेजेस है ना वो उसके मेमोरी कार्ड में पड़े हैं। I'll get them like this. रुको, तुम उन फोटोग्राफ्स का करोगे क्या? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन जब कुछ करूंगा तो आपको जरूर पता चलेगा। Anyway, आप खैरियत से आई थी? कोई काम है मुझसे? वो मरियम की बहन सारा आई थी। मरियम की बहन सारा, वो क्यों आई थी? कह रही थी कि अगर सलमान हसन शहराज के साथ बिजनेस ना करे तो क्या? तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। मेरी क्या हेल्प करेगी वो? तुम क्या मरियम से दोबारा शादी नहीं करना चाहते? क्या? सारा मरियम की बहन है और मरियम अपनी बहन की सारी बातें मानती है। मरियम अपने शौहर से तलाक लेकर तुमसे दोबारा शादी भी कर सकती है। ये सब कुछ सारा ने कहा है आपसे? मतलब वो ऐसा करेगी? नहीं, कहा तो नहीं, लेकिन वो ऐसा कर सकती है। कुछ बातें कही नहीं जाती, समझी भी जाती है। तुम्हारा नया ऑफिस तुम्हें कैसा लगा? जबरदस्त। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना, मैं मैनेजर से कह दूंगा, अरेंज कर देगा वो। कुछ भी कम नहीं है, एकदम परफेक्ट है हर चीज। चलो गुड। तुमने वैसे बताया नहीं कि मरियम तुम्हारी कजन है? मुझे तो खुद नहीं पता था कि तुम मरियम के हस्बैंड हो। मैं तो लंदन से ये सोच कर आया था कि क्या सोच के आए थे? हाँ नहीं, बस यही सोचा था कि पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। मुझे पता होता तुम मेरे रिश्तेदार हो तो मैं पहली सीधे तुम्हारे पास आ जाता। वैसे इत्तेफाक की बात है, मरियम को भी ये बात नहीं पता थी कि मैं उसे तुम्हारे घर लेके जा रहा हूँ। मरियम ने कभी मेरा जिक्र नहीं किया तुमसे? मुझे भी यही गिला है उससे कि उसने तुम्हारा कभी जिक्र ही नहीं किया। बता देती तो क्या करते तुम? भाई उसे तुम्हारे घर लेके आता, तुमसे मिलने, तुम्हारी अम्मी से मिलने। बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि मामा तो गई थी तुम्हारे घर, मरियम से मुलाकात भी हुई थी। मरियम ने तुमसे जिक्र क्यों नहीं किया फिर? स्ट्रेंज। सारा मरियम की बहन है और मरियम अपनी बहन की सारी बातें मानती है। मरियम अपने शौहर से तलाक लेकर तुमसे दोबारा शादी भी कर सकती है। हेलो, कौन बोल रहा है? सलमान बात कर रहा हूँ। आप यकीनन हैरान हो रही होंगी कि मेरे पास आपका नंबर कहाँ से आया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपकी अम्मी को खुद अपना नंबर दिया। इसका मतलब कि आपको यकीन था कि मैं आपको कॉल जरूर करूंगा। 100% से भी ज्यादा।
क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। वैसे मुझे यकीन नहीं होता कि आप मरियम ही की बहन है। मैं अपनी अम्मी पे गई हूँ, वो अपने अब्बा पर है। हम दोनों में ना आग और पानी का फर्क है। तो आप कहना चाहती हैं कि आप आग हैं। समझदार तो आप हैं। अच्छा सुने, क्या ऐसा पॉसिबल है, कहीं मिल सकते हैं हम? हाँ ठीक है, ओके। सारा, किसका फोन था? वो मेरी दोस्त थी। तुम्हारी दोस्त को ज्यादा नहीं हो गई है? मरियम की शादी से पहले तो तुम्हारी कोई दोस्त नहीं थी। जिंदा रहने के लिए दोस्त बनाने पड़ते हैं अम्मी। दुश्मन तो खुद ब खुद बन जाते हैं, उन्हें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना? अच्छा ये बताओ, उधर कब जाओगी? कहाँ? मरियम के घर। और कहाँ? लो, आप खुद ही तो कहती थी कि शादीशुदा बहन के घर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हाँ तब तो मामला ही और था, लेकिन अब तो उसकी शादी खतरे में पड़ गई है। तलाक लेकर आ गई तो आपको लगता है कि मैं उसकी शादीशुदा जिंदगी बचा सकती हूँ? इंसान कोशिश तो करता है ना, बाकी तो अल्लाह मदद कर देगा। मैं तो खुद सोच रही थी चली जाऊं उसकी तरफ, लेकिन तुम्हारे अब्बा को क्या जवाब दूंगी, यही सोच के इरादा मुलतवी कर दिया मैंने। तो जब मैं जाऊंगी अब्बा मेरा नहीं पूछेंगे क्या? नहीं, मैं कह दूंगी ना कि मरियम के घर पे हो, और फिर तुम्हारा ज्यादा नहीं पूछते हैं। जानती हूँ, उन्हें तो बस मरियम की फिक्र सताई रहती है। बेवकूफ बच्चों पर माँ बाप को हमेशा ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है बेटा। हाँ, मैं तो जैसे बुकरात की नानी हूँ ना। इससे इसमें कोई शक भी नहीं। अच्छा, दोस्त के घर जाऊंगी ना तो फिर मरियम के यहाँ भी होंगी, ठीक है? अब मैं पढ़ लूं? पढ़ो, फोन बंद रखो। तो घबरा गई थी। कुछ नहीं, नींद नहीं आई थी तो सोचा थोड़ी देर यहाँ खड़ा हो जाऊं। ये चाय किसने बना के दी आपको? मैंने खुद बनाई। आप मुझे जगा देते, मैं आपके लिए चाय बना देती। एक कप चाय के लिए तुम्हारी नींद नहीं खराब कर सकता था। ये कैसी बात कर दी आपने? मुझे तो आपका काम करना अच्छा लगता है। जिया को भी मेरे काम करना अच्छा लगता है, तो क्या मैं इसको भी जगा देता? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं जिया नहीं हूं, मैं आपकी बीवी हूं। तुम्हें लगता है तुम मेरी बीवी हो? आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, वरना तुम मुझसे इस तरह छोटी छोटी बातें ना छुपाती। मैंने आपको सब बता तो दिया। नहीं मरियम, तुमने मुझे नहीं बताया था। मैंने तुमसे पूछा तो तुमने मुझे बताया, और जो बात मैं तुमसे नहीं पूछूं वो तो तुम मुझे बताना जरूरी समझती ही नहीं। सलमान की अम्मी, तुम्हारी फूफो हमारे घर आई थी तुमसे मिलने। क्या तुमने मुझे बताया? नहीं ना, तुम तो कुछ मुझे बताना चाहती नहीं।
यहाँ बीवी का रिश्ता ऐसा तो नहीं होता मरियम। एक घर में हम दो अजनबियों की तरह रहते हैं। तानी, मैंने तुम्हें क्यों फोर्स किया शादी के लिए? चिट्टी चादर दाग लगाई बिखरे चारों ओर, मन की किसने सुनी यहाँ पर, मन पर किसका जोर, मन पर किसका जोर।